नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डाल लेते हैं इस स्पेशल स्टोरी पर। भारत में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कुछ टूरिस्ट स्पॉट तो इतने प्रसिद्ध हैं कि रोजाना वहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे इतने बड़े और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो अजीबोगरीब हरकतों की वजह से प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीजें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे मशहूर लेकिन अजीबोगरीब जगहों में से एक है। हमारे देश में ऐसी ही कई जगह है जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। कुछ लोग इसे देवी देवताओं की शक्ति तो कुछ इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में जो रहस्य और अलग अलग कहानियों के लिए प्रचलित है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी झील के बारे में जो अपने आप में रहस्यमयी है और आज तक उसका रहस्य बरकरार है। भारत के हिस्से में आने वाली हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि उस झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच है जो त्रिशूल के आकार में है, जिसके कारण इन्हें त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंसानी हड्डियों बर्फ में दबी हुई हैं। ऐसा मानते हैं कि साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील का पता लगाया था। लगभग 500 सालों से वैज्ञानिक कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और यह झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील में बर्फ जमी रहती है, लेकिन मौसम के बदलाव के बाद झील की बर्फ पिघल जाती है, जिसके बाद ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरी इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। ऐसा कहते हैं कि झील में कम से कम 600 से 800 लोगों के कंकाल मौजूद हैं। उत्तराखंड की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस जगह को रहस्यमय झील के रूप में बताती है। इस झील से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और अनेक सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यही दफन हो गए थे। लेकिन ये महज एक कहानी है, इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अध्ययन किया था, जिसके बाद कई जानकारियाँ सामने आईं जो सारे कयासों और कहानियों पर विराम लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने 38 अवशेषों पर अध्ययन किया, जिसमें 15 महिलाओं के अवशेष मिले और इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। उन्होंने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं। उनकी मौतों के बीच करीब 1000 साल तक का अंतर है, जिसके बाद सारी कहानियां पूर्ण रूप से गलत साबित होती हैं। अध्ययन की मुख्य लेखिका ई डेओइन हार्ने कहती हैं, अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। हार्ने कहती हैं, हम अभी भी कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें द यूपी खबर।